I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In my last video I started lesson number 4 Kingdom of Fool in class 9th. मैंने मेरे लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 4 स्टार्ट किया था क्लास 9th के लिए. देयर वन स्टोरी वॉज देयर. वहाँ पे क्या थी, एक स्टोरी थी इन द किंगडम ऑफ फूल. मतलब वहाँ पे मूर्खों के राज्य, मतलब जो राज्य था उसमें सब लोग क्या थे, बिल्कुल मूर्ख थे. उसकी स्टोरी थी. अब हम बात करते, रिकॉल कर लेते एक बार क्या स्टोरी थी. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. उस स्टोरी में ये था कि वहाँ का जो राजा और मंत्री, द मिनिस्टर एंड द किंग, बोथ आर इडियट, दे आर फूल. एंड वॉट दे आर डूइंग, उन्होंने क्या किया था कि दिन को रात बना दिया था और रात को दिन बना दिया था. मतलब उस किंगडम में ऐसा था कि जो रात होती थी, रात में वह सभी लोग क्या करते थे, जागते थे और उनका जो भी वर्क होता था, बिजनेस हुआ, वॉट एवर वी आर डूइंग इन डे ना, दे आर डूइंग इन नाइट. वो कार्य क्या करते थे, रात में करते थे. मतलब उनका काम जो हुआ, खाना हुआ, जो भी हुआ, सब दिन में करते थे, रात में करते थे. और दिन में वो लोग क्या करते थे, आराम से सोते थे. दे आर स्लीपिंग इन डे एंड दे आर वर्किंग इन नाइट. आफ्टर दैट क्या हुआ, वहाँ पे गुरु और शिष्य जब आए तो उन्होंने देखा कि जब वो दिन में आए तो उन्होंने देखा कि सभी लोग यहाँ पर सो रहे हैं. ये क्या है, ये दिन में तो कोई लोग कार्य नहीं कर रहे. उसके बाद वो लोग वहीं पे जब उन्होंने स्टे किया तब उन्होंने रात में देखा कि रात में सभी लोग वहाँ पर कार्य कर रहे थे. सभी लोग अपने कोई बिजनेस कर रहा था, कोई अपनी शॉप लगाकर बैठा हुआ था, है ना, कोई जॉब कर रहा था. तो जब उन्होंने ये देखा, उन्होंने वहाँ से कुछ खरीदा खाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उस कॉस्ट जो कीमत है, अब अपन क्या करते हैं, मूल्य क्या होता है, कॉस्ट रुपीज़ में देते हैं. वो लोग एक उन्होंने यूनिट बना ली थी दूध करके, उसमें वो उसको बेचते थे. तो जब वो शिष्य है वहाँ पे, उन्होंने देखा कि ये क्या है, हम लोग तो अगर कोई सामान खरीदना है, बेचना है तो उसके लिए रुपीज़ यूज़ करें, ये दूध क्या होता है. तो वो शिष्य गुरु ने क्या करा, वहाँ पे कुछ समय रुका और फिर उनके शिष्य को बोला, ये जगह अपने लिए सही नहीं है, यहाँ पे सभी लोग मूर्ख हैं, तुम यहाँ से चलो. लेकिन पर वो शिष्य बोलता है कि नहीं, यदि हम यहाँ पर, मैं यहाँ, शिष्य की जाने का मन नहीं हुआ. वो कहने लगा कि यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमको सस्ते में मिल रही है, गेहूँ हुआ या फिर कुछ खाने की चीज़ हुई या फिर कुछ खरीदने, कपड़े वगैरह सभी सस्ते में मिल रहे हैं, बाकी जगह हमको बहुत महंगा देना होगा. लेकिन शिष्य बोलते हैं कि सस्ता तो मिलता है, लेकिन ये सभी लोग क्या है, मूर्ख है, किस दिन क्या कर देंगे हम नहीं बता सकते. फिर एक बार क्या होता है, एक मर्चेंट होता है, तो मर्चेंट के घर में जो थीफ होता है वो चोरी करने के लिए जाता है. तो जब चोरी करता है, वो जो लूट का सामान उसके पास होता है वो वापस आने लगता है, तो एक दीवार होती है, काफ़ी वीक होती है, पुरानी दीवार, तो वो उसके ऊपर गिर जाती है और चोर ऑन द स्पॉट वहीं पे मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है. तो वो जो चोर का भाई होता है ये सब देखता होता है और दौड़ के राजा के पास जाता है. जब वो राजा के पास जाता है तो वो राजा को ये बोलता है कि ये जो मर्चेंट है इसके घर में, मतलब मेरा भाई जो है गया था और उसके ऊपर वॉल गिर गई और वो वहीं पे मर गया. मतलब ये गलती वो मर्चेंट को बहुत कुछ बोलता है कि यदि ये मर्चेंट, अगर वॉल मजबूत होती इसकी तो शायद आज क्या होता, मेरा भाई नहीं मरता, इसकी वॉल के कारण ही मेरा भाई आज मर गया है. ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. जब चोर का भाई राजा के पास गया तो राजा बोलते हैं कि सभी को न्याय मिलेगा, पर पहले मैं जो वो सिचुएशन है पूरी, उसका जो मर्चेंट, मतलब जिसका घर है, उससे बात करूँगा. अब क्या होता है स्टोरी में बेटा कि जैसे ही वो मर्चेंट पहुँचता है तो किंग ऐसा बोलता है कि वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वेयर इज़ योर होम एंड यू डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, मतलब तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे घर एक व्यक्ति मर गया है. यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल्ट ऑन हिम. फिर वो मर्चेंट बोलता है कि यस लॉर्ड, इट इज़ करेक्ट, मतलब ये सही है. क्या हुआ था कि जो वॉल थी वो कमज़ोर थी और वो उसके ऊपर गिर गई और उसके गिरने से क्या हो गया, वो उसका बिल्कुल वहीं पर वो मर गया, वहीं पर उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई. सो द एक्सक्यूज्ड प्लीज्ड गिल्टी, यू वॉज किल्ड हिज मैन ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन एंड यू हैव टू पनिश, वी हैव टू पनिश यू. तो ऐसा बोलते हैं राजा कि अगर वो
मतलब वो दीवार कमज़ोर थी, वो उस पर गिर गई और मर गया वो, तो मतलब यू किल्ड, इस जो ये व्यक्ति खड़ा है इसके भाई को तुमने क्या किया है, मारा है। वी हैव टू पनिश यू, हम तुमको क्या करेंगे, सजा देंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, तो वो लॉर्ड जो होते हैं वो किसको बोलते हैं, वो मर्चेंट होता है उसको बोलते हैं। आई डिडंट पुट अप द वॉल इट्स रियली, फिर लॉर्ड को जो है वो मर्चेंट ऐसा बोलता है कि आई डिडंट पुट अप द वॉल, ये वॉल मैंने नहीं बनाई थी, इट्स रियली फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये तो उसका फॉल्ट है, मतलब उसने ऐसी वॉल बनाई, वो व्यक्ति जिसने ये दीवार बनाई थी उसकी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है। ही डिडंट बिल्ट द राइट यू शुड पनिश हिम, मतलब आपको ऐसा नहीं है, मैंने थोड़ी बनाई है वॉल, मेरी तो कोई गलती नहीं है, आपको उस व्यक्ति को पनिशमेंट देना चाहिए जिसने ये वॉल बनाई थी। हु इज़ दैट, राजा पूछते कौन है वो, तो फिर वो बोलते माय लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम, ये जो दीवार थी वो कब बनी थी, मेरे फादर के समय की बनी हुई है, उसने तो बनाई नहीं थी, उसके बहुत पुरानी है, उसके फादर के समय की बनी हुई है। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय, तो वो मर्चेंट बोलता है मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, मैं उस आदमी को जानता हूँ कि वो कौन है, वो यहीं पर पास में रहता है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। अब क्या होता है, राजा ऐसा आदेश देते हैं, ऐसा मैसेज देते हैं कि उस व्यक्ति को लाओ जिसने वो दीवार बनाई थी, तो वो लोग उसको लेके आते हैं, उसके हाथ और पैरों को बांधकर वो लोग लेकर आ जाते हैं। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन हिज फादर टाइम, तुम ही, फिर राजा बोलते क्या तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने इनके फादर के टाइम में ये वाली दीवार बनाई थी। यस माय लॉर्ड आई डिड, तो वो जो व्यक्ति है जिसको लेकर आते हैं वो आदमी को, वो बोलता है यस लॉर्ड आई डिड, मैंने बनाई थी। देन व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज़ द बिल्ट यू बिल्ट, तो दैट यू बिल्ट, तो राजा ऐसा बोलते किस तरह की दीवार तुमने बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, मतलब इट हैज़ फॉल्ड, मतलब तुमने जब वो दीवार किस तरीके की बनाई कि वो एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गई और वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने क्या किया है, उसका मर्डर किया है। जैसा कि अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मूर्खों का राज्य, तो यहाँ पे सारी मूर्ख जैसी वो लोग बात करते हैं। दीवार गिर गई तो उन्होंने क्या करा, पहले मर्चेंट को, मतलब उधर मर्चेंट को बोला कि ये तुम्हारा फॉल्ट था, मर्चेंट ने बोला नहीं ये दीवार बनाने वाले का फॉल्ट था। अब दीवार बनाने वाला दीवार वाले जो जिसने बनाई थी उसको राजा बोल रहे हैं कि तुमने क्या किया है, मर्डर किया है, तो हम क्या करेंगे, तुमको सजा देंगे, किसकी, मृत्यु की, हम भी तुमको काय की सजा देंगे, मौत की सजा देंगे। सो बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव मी ऑर्डर। तो अब जो वो व्यक्ति होता है जिसको ये लोग लेकर आए होते हैं, जो दीवार बनाने वाला भी गरीब व्यक्ति होता है, वो बोलता है आप ऑर्डर देने के पहले, मतलब जो कुछ भी ऑर्डर दे, आप मुझे सजा दे, मतलब मौत की सजा दे, उसके पहले आप क्या करें, एक बार मेरी एक बात को सुन ले। इट्स ट्रू आई बिल्ड द वॉल, ये सही है, सत्य है कि मैंने दीवार बनाई है। इट वॉज नो गुड, बट यह सही नहीं है बिकॉज आई वॉज, जब मैं दीवार बना रहा था, माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, जब मैं दीवार बना रहा था तब मेरा दिमाग वहाँ नहीं था। तो राजा पूछता है ऐसा क्यों। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकल्स जिंगलिंग। एक गर्ल थी वहाँ पर, जब मैं वहाँ पर दीवार बना रहा था तो एक लड़की क्या करती थी, ऊपर नीचे और उसके पैरों में पायल थी और वो डांस करती थी, मतलब कभी ऊपर जाती थी कभी नीचे जाती थी। तो जो मेरा दिमाग का कंसंट्रेशन है उस लड़की के ऊपर चले जाता था और मैंने इस दीवार को बनाने में उस समय इसलिए इस पर ध्यान नहीं दे पाया था। मीन्स आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर इज शी लिविंग। फिर वो बोलता है व्यक्ति, जब वो लड़की पैरों में जब उसकी पायल थी और पायल की आवाज़ आती थी, वो ऊपर नीचे की ओर डांस करती थी, ऊपर जाती थी फिर नीचे आती थी, तो मेरा जो माइंड था, मेरा कॉन्सेंट्रेट था, मैं उस दीवार पे नहीं रख पाता था। तो आप सज़ा किसको दीजिए, उस लड़की को दीजिए जो वहाँ पर उस समय मुझे डिस्टर्ब किया था। तो अब राजा बोलता है यू आर द राइट। फिर वो राजा बोलने लगता है कि हाँ तुम सही हो। The case depends, we must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's go that the dancer when she is.
अब हम किसके पास जाएंगे, उस लड़की को लेकर आओ जो वहाँ पर डांस करती थी। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब क्या है, वो जो लड़की थी वो भी मतलब काफ़ी ओल्ड बुज़ुर्ग हो चुकी थी। अब जैसे वो कोर्ट में आती है, डिड यू वॉक अप, तो राजा उससे पूछते हैं डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो वाइल द पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम। अब वो पूछते हैं कि क्या जब ये बूढ़ा व्यक्ति इस दीवार को बना रहा था तो क्या तुम वहाँ पर बहुत साल पहले वहाँ पर डांस कर रही थी, ऊपर नीचे कर रही थी, तुम इसको डिस्टर्ब कर रही थी और क्या तुमने इसको वॉल बनाते हुए देखा था। यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ ये तो सही है और मैंने इसको देखा था। वेरी वेल, बहुत अच्छे से वो जानती है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो क्या तुम वहाँ पर ऊपर जाती थी और नीचे आती थी विथ योर एंकल्स जिंगलिंग, और तुम्हारी पायल वहाँ पर बजती थी। यू वेयर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, मतलब तुम वहाँ पर बिल्कुल डांस करती थी और तुम इसको डिस्टर्ब करती थी। सो ही बिल्ट अ बेड वॉल, और इसी कारण क्या करा, इसने यहाँ पर इतनी बेकार दीवार बनाई कि वो किसी के ऊपर गिर गई और वो व्यक्ति मर चुका है। और तुमने आज तुम्हारे कारण मतलब एक इनोसेंट व्यक्ति मर गया है। ठीक है। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, अब उसने क्या करा, वो जो लड़की थी मतलब जो बूढ़ी औरत बन चुकी थी, उसने बहुत देर तक सोचा और फिर वो बोलने लगी कि माय लॉर्ड वेट, है ना, आप रुकिए, आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट द स्ट्रीट, मैं जानती हूँ कि मैं क्यों उस स्ट्रीट पर ऊपर और नीचे बार बार जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने मेरा कुछ सोना जो कि सुनार को दिया था। गोल्ड स्मिथ मीन्स होता है सुनार। मैंने कुछ सोना जो कि उसको दिया था। फॉर मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, कुछ ज्वेलरी मुझे बनवानी थी, उसके कारण मैंने मेरा सोना उस सुनार को दिया था। ही वॉज अ लेजी स्काउंडल, ही मेड सो एक्सक्यूजेज एंड सेड ही वुड गिव इट मैनी एक्सक्यूजेज एंड नाउ ही वुड गिव इट एंड देन सो ऑन ऑल डे। मतलब वो सुनार क्या करता था, मैं जब भी उसके पास मेरा सोना मतलब मेरी ज्वेलरी लेने के लिए जाती थी तो वो सुनार बहुत टाइप के एक्सक्यूजेस बताता था और ऐसा बोलता था तो मैं आज नहीं दूंगा, मैं कल दूंगा, कल नहीं दूंगा, परसों दूंगा। इस तरीके से इस कारण से उसको उस बार बार ऊपर नीचे स्ट्रीट पे जाना पड़ता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस एंड डजन टाइम, इसके कारण अब मुझे उसके घर पर बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता था। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और उसके कारण ये जो बनाने वाला था, दीवार बनाने वाला था, ब्रिकलेयर मुझे देखता था। सो वॉट कैन आई डू, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, एंड माई लॉर्ड इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। मतलब फिर वो लड़की बोलती है देखिए लॉर्ड ये मेरी गलती नहीं है, ये फॉल्ट अगर है तो ये किसका फॉल्ट है, उस सुनार का फॉल्ट है, उस गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। मैं क्या करती, यदि मेरी ज्वेलरी, मैंने उसको मेरा सोना दिया है ज्वेलरी बनाने के लिए, वो मेरा ज्वेलरी बना के नहीं दे रहा था, मुझे एक्सक्यूजेस दे रहा था, तो मुझे बार बार स्ट्रीट पे आना जाना पड़ रहा था और मुझे आना जाना पड़ रहा था और ये जो ब्रिकलेयर है ये वहीं पे दीवार बना रहा था। तो अब वो लड़की जब ये पूरी बात राजा को सुनाती है तो उसको, राजा को ये लगता है कि सही बातें, हो सकता है ये लड़की का फॉल्ट ना हो, ये तो उस सुनार का फॉल्ट हो। सो पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, वेटिंग द एविडेंस वी हैव गॉट रियल कल्प्रिट एट द लास्ट, मतलब हमको आखिरी में जो ये गुनहगार है वो तो मिल ही गया है। तो अब राजा क्या बोलता है, एट वंस गोल्ड स्मिथ वेयर ही इज़ हाइडिंग एट द कॉर्नर, राजा वो बोलता है कि वो जो गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, कहाँ कोने में छुपा हुआ है, उसको ढूंढ कर लाओ। ठीक है। ही इज़, अब वो क्या करता है कि माय लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर, अब जब उसको ढूंढ कर लाते हैं राजा के जो लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे कैसे उसको सर्च करते हैं, उसको उसका सब जगह पूछा ताछी करते हैं और फिर वो गोल्ड स्मिथ मिल जाता है, सुनार मिल जाता है। तो जब सुनार आता है तो वो खुद फिर वो अपनी अलग स्टोरी सुनाता है। सब यहाँ पे आप देख रहे हो अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे, सुनार अपनी स्टोरी सुनाता है। माय लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, इट ट्रू आई मेड द डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। फिर वो जो सुनार होता है वो बोलता है कि सही बात है, पहले ही तो मैं एक बहुत गरीब सुनार हूँ और सही बात है कि ये लड़की डांसर आती थी और ऊपर नीचे बार बार आती थी और उसकी पायल की आवाज़ इसको डिस्टर्ब करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने इसको एक्सक्यूजेज तो दिए थे, पर क्यों दिए थे, बिकॉज आई कुडंट
फिनिश्ड माई मेकिंग द ज्वेलरी, क्योंकि मेरा जो ज्वेलरी का कार्य था, मेरी ज्वेलरी बनी नहीं थी। बिफोर आई फिनिश द रीच मर्चेंट ऑर्डर, है ना, जैसे ही मैं फिनिश करता उसके पहले मेरे पास एक रीच मर्चेंट का ऑर्डर आ गया था। क्या आ गया था? एक और बहुत ज़्यादा जो रीच होते हैं ना, लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, उनको रीच बोलते हैं, तो एक रीच मर्चेंट था, उसका ऑर्डर आ गया था मेरे पास। क्या था? उसके यहाँ वेडिंग थी, शादी थी, और शादी आने वाली थी, मुझे उसके लिए क्या करना था? ज्वेलरी बना था। तो अब यहाँ पर क्या करा, वो जो गोल्ड स्मिथ है, जो सुनार है, उसने भी अपनी एक अलग स्टोरी बताई। वॉट वी डिस्कस इन दिस स्टोरी में अपन ने पहले तो मूर्खों का राज्य देखा, मूर्खों के राज्य देखा अपन ने कि सभी लोग मूर्ख हैं, वो लोग दिन में क्या करते हैं? सोते हैं और सिर्फ रात में ही कार्य करते हैं। उसके बाद एक मर्चेंट के यहाँ चोरी हुई, तो वो चोर के ऊपर दीवार गिर गई। तो अब इतनी, आप ये देखिए इसमें, जैसे कि चैप्टर का नाम है मूर्खों का राज्य, वो दीवार जिसने बनाई थी, पहले तो मर्चेंट के बाद दीवार बनाने वाले ने बोल दिया कि मुझे वो लड़की डिस्टर्ब करती थी, ओल्ड वुमेन। वो ओल्ड वुमेन ने बोल दिया मैं डिस्टर्ब करती थी, मेरी पायल की झनकार इनको डिस्टर्ब होता था उससे। पर क्यों डिस्टर्ब होते थे हम? ये क्यों डिस्टर्ब होता था? क्योंकि मुझे तो ज्वेलरी लेने जाना था, और वो मुझे जो गोल्ड स्मिथ है ज्वेलरी नहीं देना था। अब वो गोल्ड स्मिथ आया, गोल्ड स्मिथ ने अपनी अलग ही कहानी बता दी, बोल दिया कि मुझे एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर आ गया था, इस कारण से मैं ज्वेलरी नहीं बना पाया था। ठीक है, सो दिस up to this we discussed, and next part we will discuss in our next class. Thank you.